नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीआई कारकुन अमित जेठवा कत्ल मामला है। ये अहमदाबाद की खसूसी सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है। 7 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरिमीन में साबिक बीजेपी एमपी दीनू सोलांकी भी शामिल है। अमित जेठवा को गुजरात हाईकोर्ट के सामने गोली मारी गई थी। 20 जुलाई 2010 में ये वारदात पेश हुई थी। आरटीआई कारकुन अमित जेठवा कत्ल मामले में अहमदाबाद की खसूसी सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है। 7 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरिमीन में साबिक बीजेपी एमपी दीनू सोलांकी भी शामिल है। आपको बता दें, अमित जेठवा को गुजरात हाईकोर्ट के सामने गोली मारी गई थी। 20 जुलाई 2010 को ये वारदात पेश आई थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय जोशी इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आज अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 7 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा हुई है। जो अमित के अहल खाना है, उनको इस फैसले से कितनी खुशी मिली है? जी, आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 10 साल बाद ये आज चुकादा आया है और खास करके 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट जो अमित जेठवा थे, जिनका गुजरात हाईकोर्ट के सामने शार्प शूटर शैलेश पंड्या द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद इसके अंतर्गत जो है दीनू बोगा सोलंकी, जो भाजपा के सांसद रह चुके हैं, उनका नाम खुला था। उसके बाद उनके भाई शिवा सोलंकी और उसके करीब पुलिस कांस्टेबल के साथ 7 आरोपियों के नाम सामने आए थे और उन 7 के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की थी। और उसके बाद जो ये केस चला, उसके अंतर्गत काफी करीब 150 से ऊपर जो साक्षी थे वो मुकर गए थे। उनके सामने भी आज जब चुकादा फैसला दिया जब कोर्ट ने, तो उनके सामने भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उपरांत ये जो सारे आरोपी है, इनको आजीवन कैद की सजा और करीब कुल मिलाकर 60,50,000 रुपए का दंड भी किया गया है, जिसमें से 3-3 लाख रुपए जो अमित जेठवा थे उनके संतान को और उनकी पत्नी को 6 लाख रुपए का मुआवजा, करीब 11 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा और उनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, ऐसी भी अमित जेठवा के पिता ने डिमांड की है। और ये जो आखिर जो चुकादा आया है, इससे उन्होंने संतुष्टि भी व्यक्त की है, क्योंकि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये फल प्राप्ति हुई। और उनके साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है और ये अगर ये जो चुकादा आया है, इसे अगर हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा तो वो हाईकोर्ट में भी जाएंगे। जी संजय, सोलंकी को भी सजा सुनाई गई है। बीजेपी की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? जी, ये कह सकते हैं कि काफी बहुत बड़ा नाम था दीनू बोगा सोलंकी, जो उनके एरिया में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, पूर्व सांसद भी रह चुके। तो ये जब इनको आरोपी करार दिया गया था, तब से लेकर एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ पर गर्म हुआ था और उसके बाद जो है आज आखिर उनको दोषित करार किया गया था। लास्ट जो सुनवाई हुई थी उस दौरान, और आज उनको सजा सुनाई गई, आजीवन कैद और उनको 15 लाख का दंड भी है। तो उनके खेमे में ऑफकोर्स कि ये जो चुकादा है उसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना है, लेकिन हो सकता है कि ये अब इसको इस जो आज आदेश आया इसको हाईकोर्ट में ले जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बोला कि हाईकोर्ट में भी लिया जा सकता है, तो क्या सोलंकी के जो वकील है वो वापस से इस फैसले को चैलेंज करेंगे? और ऐसे में जो अमित के अहल खाना है, उनका क्या कुछ मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है कि उनके आगे क्या कुछ वो कदम उठाएंगे? जरूर उनसे बात हुई है, जो जिनके हत्या हुई अमित जेठवा, उनके पिता जो हैं भिखा जेठवा, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि ये जो आज आदेश आया है उनसे उनको वो संतुष्ट है, उनको सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अगर इसको चैलेंज किया जाता है हाईकोर्ट में, जिनको सजा हुई है, तो वो भी हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनको जो है, उनसे पहले भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने फांसी की सजा की डिमांड की थी कि उनको उनका जो है उन्होंने अपना मत रखा था। आखिर आजीवन कैद की सजा हुई, जिससे वो संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि उनको न्याय मिला है, लेकिन अगर आगे लड़त जारी रही तो वो भी लड़ेंगे, लेकिन न्याय के पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा उनका स्पष्ट कहना था। जी बिल्कुल संजय, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।